Let us discuss about the second last colligative property that is depression in freezing point. ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं. अब ठीक वैसे ही जैसे हमने अभी आपको बताया किसके बारे में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इन द सेम वे सबसे पहले डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं, पहले कह सकते हैं कि सोल्यूशन सॉल्वेंट का एग्जांपल लेके पहले वहां से एक्सप्लेन करते हैं. देन आफ्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अगेन बार बार हम लोग देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ज्यादा बच्चे ध्यान नहीं देते. व्हाई दे डोंट फोकस, क्या उस तरीके से बताया नहीं जाता या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उन्हें मोटिव नहीं पता है या कह सकते हैं कि उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता है. तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो इस समझते हैं इसको कि लेट अस सपोज करो कि हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया, सॉरी एक सॉल्वेंट लिया हम लोग यहाँ पे इस तरीके से. ये सॉल्वेंट हम लोग का क्या है, मैं ए टाइप सॉल्वेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब सॉल्वेंट का मैं ए से उसको सिग्निफाई कर रहा हूँ. यहाँ पे आपके एनसीईआरटी या अलग बुकों में 1, 2 से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया होगा. तो यहाँ पे सपोज करो कि WA ग्राम ऑफ हम लोग के पास यहाँ पे क्या सॉल्वेंट है. दिस सॉल्वेंट दैट वी ऑल हैव टेकन ओवर हियर, WA ग्राम ऑफ हम लोग के पास सॉल्वेंट है. अब जो कि देखो यहाँ पे हम लोग के पास सॉल्वेंट है, इसका मतलब ये सॉल्वेंट हम लोग का क्या कर रहा होगा, कुछ वेपर्स क्रिएट कर रहा होगा और इस वेपर के कारण यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर हम लोग का लग रहा होगा. अच्छा देखो उसके पहले ना ये समझा देता हूँ आपको कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जैसे आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर हमारा जिसपे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए. ठीक है वो. तो इसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट पहले समझते हैं ये क्या हम लोग का. देखो फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं ना कि एक ऐसा हम लोग का स्टेट सब्सटेंस का जिसपे वो हम लोग का सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाए, मतलब लिक्विड हमारा सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो फ्रीजिंग पॉइंट उसका टेम्परेचर है, मतलब वो सब्सटेंस फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर तक रीच कर गया हम लोग का. जैसे पानी होता है ना, हम लोग फ्रीजर में रखते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 1 डिग्री 2 सॉरी 1 0.8 0.3 ऐसे करते जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है और फिर जब थोड़ा सा उसके पीछे शिफ्ट करता है, तुरंत वाटर हम लोग का फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी से दैट कि अब ये फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर अटेन कर लिया, फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया. तो सेम वही चीज फ्रीजिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे उस समय उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एकदम मिनिमम हो, क्योंकि जैसे ही वो वेपर में क्रिएट अगर हो रहा होगा तब तो फ्रीज होगा नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे और फ्रीज होना मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होगा और सॉलिड में वेपर्स पास पास होते हैं. ये चीज को भी मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको. तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिया, अच्छा चलो पहले समझाई देते हैं इस बात को ड्रॉ करके. देखो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, ये इस तरीके से कुछ सॉलिड का स्ट्रक्चर हमें बताया गया था और यहाँ पे लिक्विड गैस बना रहा हूँ. ये देखो सॉलिड के स्ट्रक्चर्स कुछ हमें इस तरीके से बताए गए थे कि पार्टिकल्स पास पास अरेंज होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा. वहीं लिक्विड्स का देखते हैं तो कुछ लिक्विड्स में स्पेस होते हैं हम लोग के पास, और गैसेस में देखो तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं आपके. ठीक है, अब सपोज करो कि आपको करना क्या है कि आपको इस गैस को क्या करना है, लिक्विफाई करना है, या सॉरी इसको सॉलिडिफाई, इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसको फ्रीज कराना है. तो आप करोगे क्या कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी घटाओगे. काइनेटिक एनर्जी से होता क्या है, मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस बढ़ जाता है, उनमें मूवमेंट बढ़ जाता है. तो जब हम इनका काइनेटिक एनर्जी घटाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स तुरंत क्या होंगे, थोड़ा थोड़ा ये पास पास आ जाएंगे. ठीक है, मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर, थोड़ा सा पास में आएंगे. थोड़ा सा पास आने का क्या मतलब है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. अब लिक्विड में जब कन्वर्ट हो गया तो थोड़ी सी और काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पे क्या कर दो, डिक्रीज कर दो. थोड़ी सी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाएंगे और क्लोज आ जाएंगे. नाउ इट विल कन्वर्ट टू द लिक्विड, सॉरी सॉलिड. अब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे उसी टेम्परेचर को हम लोग बोल देंगे कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है. इस एग्जांपल को याद रखना, फिर अभी मैं जो यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ उसकी हेल्प से समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. इस बात को भी याद रखना जो हमने बताया. तो कुछ यहाँ पे देखो वेपर्स हम लोग के क्रिएट हुए. जैसे ही हम यहाँ पे WB ग्राम ऑफ, ठीक है, हमने WB ग्राम ऑफ को यहाँ पे क्या कर दिया, सॉल्यूट ऐड किया. बट रिमेंबर अगेन ये जो सॉल्यूट है हम लोग का कैसा है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर है. बार बार ये सॉल्यूट उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये सॉल्यूट हम लोग का नॉन वोलाटाइल, मतलब ये खुद वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा. तो जैसे ही इसमें ऐड करेंगे, देखो यहाँ वाला जो इस खाली स्पेस है ना, ये क्या करेगा आपका, इसको मैं सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ऑक्यूपाई कर लेगा. जैसे ही सरफेस एरिया कम होगा ना, यहाँ पे जो वेपर देखो 4 वेपर्स आप देख रहे थे, अब ये वेपर घट जाएगा. मैंने समझाने के लिए 4 ऐसा लिखा है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय 4 ही होगा ये वेपर. तो जैसे ही देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका वेपर कम हो जाएगा. जब वेपर कम हो गया तो आपको काइनेटिक एनर्जी भी तो कम ही रिड्यूस करना पड़ेगा ना. पहले 4 वेपर्स थे, ठीक है, तो उस समय आपको काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस कराने के लिए ज्यादा मेहनत करना था. अभी क्या हो रहा है कि जब वेपर्स कम हो गए तो भाई काइनेटिक एनर्जी भी कम देना पड़ेगा, और अब मतलब कम काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस कराने पर ये तुरंत मॉलिक्यूल्स पास में हो जाएंगे और ये हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा. इसका मतलब पहले जो लिक्विड पहले हमारा लेट से कि 25 डिग्री सेल्सियस या लेट से कि हमारा
हमारा 2 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा था, ये फ्रीज हो रहा था। लेकिन जब इसमें वेपर कम हो गया, जब वेपर कम हो गया तो इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम रिड्यूस करना है, यानी कम उससे हीट हमको बाहर लेना है। तो अब ये हो सकता है कि हमारा 1 डिग्री सेल्सियस पे ही जाके फ्रीज हो जाए, यानी अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर देखो और घट गया। इसी वजह से इस टर्म को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यही हम लोग का टॉपिक है और इसको अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके बुक में एनसीईआरटी में ड्रॉ किया गया है। किस तरीके से ड्रॉ किया गया है, देखो यहाँ सबसे पहले अगेन वही, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने क्या प्लॉट किया, टेम्परेचर प्लॉट किया, और यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या प्लॉट किया, ये हम लोग का है वेपर प्रेशर, दिस इज योर वेपर प्रेशर यहाँ पे। अब किस तरीके से देखो प्लॉट करेंगे, इस बात को समझना, दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो अब करते क्या है, मोस्टली बच्चे ड्रॉ करते हैं कि इस तरीके से करके यहाँ और इस तरीके से ड्रॉ करने लगेंगे। ग्राफ है, यूं ही मन ऐसे मन जैसे मन वैसे नहीं ड्रॉ कर सकते, हमें कह सकते हैं कि इस पीछे एक लॉजिक है। देखो ऐसे कि मान लो कोई एक टेम्परेचर था हम लोग के पास, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट था, कोई एक फिक्स टेम्परेचर रहा होगा, मान लो मैं यही टेम्परेचर बताता हूँ, तो हम यहाँ पे आ गए, इस टेम्परेचर से मैं यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग का ये लिक्विड सॉल्वेंट है। जब लिक्विड सॉल्वेंट है भाई, तो देखो इसका वेपर भी कुछ ज्यादा ही होगा, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, अब यहाँ पे जो एग्जांपल ड्रॉ किए थे ना, आप उसका याद रखना कि जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होगी तो वो धीरे धीरे लिक्विड की तरफ चेंज होगा, सॉरी धीरे धीरे वो सॉलिड की तरफ चेंज होगा। तो जब धीरे धीरे सॉलिड की तरफ चेंज होगा, सॉलिड में वेपर्स कम क्रिएट होगा आपका, तो यानी वेपर प्रेशर उसका घटेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम टेम्परेचर रिड्यूस करते जाएंगे ना, देखो उसका वेपर प्रेशर घटेगा। देखो देख रहे हो, धीरे धीरे देखो वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर का कॉलम, टेम्परेचर देखो हम पीछे आ रहे हैं, हम इस साइड बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, तो वेपर हम लोग का घट रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा यहाँ पे जिस यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर एकदम लोअर हो जाएगा, एकदम मिनिमम हो जाएगा। इसको मैं पॉइंट ए नाम दे रहा हूँ, इसको पॉइंट बी। तो इस पॉइंट बी पे इसका वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप टेम्परेचर रिड्यूस करोगे तो एब्रप्टली एक ऐसा टाइम आएगा कि इसका वेपर प्रेशर एकदम मिनिमम हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सॉलिड में। यानी पॉइंट सी रिप्रेजेंट करेगा आपका सॉलिड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, और पॉइंट बी पे ये लिक्विड और सॉलिड दोनों मिलके कह सकते हैं कि कोएग्जिस्ट करेंगे, दोनों इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। तो यही एक ऐसा पॉइंट जहां पे इस वाले इस लिक्विड का कह सकते हैं कि फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को आप बोलोगे दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। किसका? अभी मैं सिर्फ सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट, जिसको कि हम लोग TF नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे वहां TB नॉट से रिप्रेजेंट करते थे। अब हमने क्या किया, उसमें WB ग्राम ऑफ क्या कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो जैसे ही सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो भाई वेपर कम हो गया यहाँ पे। जब वेपर कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी कम क्रिएट होगा, तो ऑब्वियसली उसका लाइन क्या होगा, नीचे होगा, ना कि सॉल्यूशन के ऊपर, क्योंकि जैसे ही ऊपर करेंगे तब तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और हमको फिगर ये एक्सप्लेन करता है कि इसका वेपर प्रेशर कम होगा। यानी ये लाइन आपका समथिंग यहाँ से कुछ इस तरीके से, इसका इस लाइन का ये लाइन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूशन का ये वेपर प्रेशर कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका सोल्यूशन का होगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका ये आके मीट करेगा। कैसे कि जैसे देखो मतलब हमने यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ पे C था, चलो इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं अभी। तो हमने पॉइंट D से स्टार्ट किया, कुछ टेम्परेचर रहा होगा यहाँ पे, जैसे जैसे धीरे धीरे हम टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे देखो हमने पॉइंट C रिप्रेजेंट किया था, इस पॉइंट C पे ये जो सोल्यूशन है ये भी आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट जिसपे लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। इस फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर को आप बोलोगे TF से, नॉट TF नॉट। तो आप ध्यान से देखो, अगर 0 से स्टार्ट करो आप, यहां से पूरा यहां तक आप चल रहे हो, तो देखो ये वैल्यू बड़ी है, लेकिन अब जो TF अब नया जो आपको टेम्परेचर मिला, देखो TF सिर्फ इतना ही वैल्यू, देखो ये वैल्यू कम है। यही जो डिक्रीज्ड वैल्यू है, इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, जिससे वेपर्स ही कम हो जाएंगे। जब वेपर्स कम, तो भाई आपको कम एनर्जी उससे लेना पड़ेगा, कम एनर्जी लेंगे यानी आपको टेम्परेचर भी कम रिड्यूस करना पड़ेगा, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर और घट जाएगा। ये बात रही, पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में इसमें था। नहीं समझ आएगा तो फिर भी डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, फिर बताएंगे इसको कि कैसे कर सकते हैं और नए तरीके से कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, ये चीज समझते हैं, ठीक है। सॉरी, फॉर्मूला क्या है, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी डेल्टा TF लिखेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे क्या होगा इसके लिए, देखो पहले हम लोग का टेम्परेचर क्या था, TF था, ठीक है ना। ये चीज देखो, सॉरी TF नॉट था, ठीक है। तो दिस विल बी रिटन एज अ TF नॉट, जो बड़ी वैल्यू होती है उसको पहले लिखेंगे हम लोग, फिर माइनस जो आपका डिक्रीज टेम्परेचर है, दैट इज ए TF। दिस इज योर कह सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हम लोग की बात आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका क्या है, देखो ये डेल्टा TF जो हम लोग का होता है, हम लोग का विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूट। रिमेंबर, सोल्यूट की मोलालिटी की बात हो रही है, नॉट सॉल्वेंट। ये मोलालिटी ऑफ द सोल्यूट के बराबर होगा हम लोग का यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा, देयर विल बी द एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट, लाइक इन द केस ऑफ एलिवेशन
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड दैट एलिवेशन ऑफ कांस्टेंट विल बी KF इनटू m हो जाएगा। ये आपका एक लास्ट फार्मूला है, दैट इज फॉर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे KF आपका क्या है, दिस KF विल बी कॉल्ड एज अ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, जैसे वहां पे था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसको कह सकते हैं हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आओ यूनिट की बात कर लेते हैं इसको, तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे, KF इज इक्वल्स टू डेल्टा TF, ठीक है, ये डेल्टा TF, देखो KF इज इक्वल्स टू डेल्टा TF अपॉन m। देखो डेल्टा TF है क्या, हम लोग का टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भाई तो ये उसकी यूनिट केल्विन में लिखेंगे, नीचे मोलालिटी है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यानी केल्विन kg पर मोल, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। आप डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हो, ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ऑलवेज रिमेंबर मे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ये बात थी हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। फिर से एक बार समझ लो इस चीज को कि जैसे ही हम कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा वो घट जाएगा, यानी अब आपको टेम्परेचर कम रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी उतने ही टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड आपका हो जाएगा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली समझो कि अगर आपके पास कोई एक बीकर में आपने लिक्विड लिया है, नॉर्मल एकदम प्योर लिक्विड है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है ये, तो अगर ये आपका ये अभी क्या हो रहा था कि 10 डिग्री टेम्परेचर पे, मान लो ऐसा कि पॉसिबल तो नहीं है, 10 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये फ्रीज हो रहा था, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा था। जैसे ही आपने इसमें ये सॉल्यूट ऐड करोगे A B C किसी भी टाइप का, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर और घट जाएगा, अब ये 10 से और पीछे चला जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये चीज कहने का मतलब है। और इसी पूरे प्रोसेस को आप बोलोगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों होता है, रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग बात करते हैं कि अब हम चलो ये चीज हम बात करते हैं, एक्चुअली हम मास ऑफ द पार्टिकल के बारे में, कि जो सोल्यूट ऐड किए उसका मास कितना है, या उससे हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सा ऐड किया गया है, जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बात किए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास को पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को भी समझाते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि देखो अगर हम ये आपको बता दें कि इसमें जो हमने सोल्यूट ऐड किया है इसका मास हम ये 18 ग्राम था, तुरंत आप कहोगे कि सर 18 ग्राम है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, H2O रहा होगा, क्योंकि H2O ही सिर्फ अकेला एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मास जिसका कि मास मोलर मास आपका 18 होता है। तो ठीक वैसे ही अगर हमको इस फॉर्मूले से कुछ ऐसा फॉर्मूला हमारे पास आ जाए, इस फॉर्मूले की हेल्प से, जिससे हम मॉलिक्यूलर मास पता लगा पाए किसका, सोल्यूट का, तो तुरंत हमको पता चल जाएगा कि हमने इस सोल्यूशन में क्या ऐड किया, और फिर फर्दर उससे रिलेटेड स्टडीज हम कर सकते हैं। तो इसी वजह से आप फाइंड आउट करते हैं, हेडिंग करो अभी इस चीज को, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। कैसे करेंगे इस चीज को समझो। देखो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब मास ऑफ सॉल्वेंट W है तो WA लिख लिया, लेकिन अगर मास ऑफ सॉल्वेंट kg में नहीं दिया तो भाई उसको kg में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। अब ये NB हम लोग क्या है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो सोल्यूट का फॉर्मूला, सॉरी मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट हम लोग के पास देखो यहाँ पे क्या है, WB, और मॉलिक्यूलर वेट हम लोग के पास MB रख दिया, और ये 1000 आपका ऊपर चला जाएगा, यू विल गेट 1000, और नीचे हम लोग के पास यहाँ पे हो जाएगा WA। इस पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यू विल फाइंड आउट द फॉर्मूला, सॉरी यू विल हैव द फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF होगा हमारे पास यहाँ पे इंटू WB इंटू 1000 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे डिनोमिनेटर में मिलेगा ये टर्म आपको MB इंटू WA। अब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, MB को इधर ट्रांसफर कर दो, डेल्टा TF को इधर ट्रांसफर कर दो। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि उस सोल्यूशन में कौन सा सोल्यूट ऐड किया गया है, और फिर फर्दर आप उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो यू कैन से अबाउट ऑल दोस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक है। तो ये बात रही इसमें, इससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप इसी सबसे बेस्ड जाएंगे, इससे अलावा और कोई क्वेश्चंस आपके बोर्ड लेवल पे तो एटलीस्ट नहीं पूछे जाएंगे। अब इसका देखो कुछ एप्लीकेशंस है, वो आपके MCQ क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर दोज एप्लीकेशंस, वो समझाते हैं आपको, ठीक है, वन बाय वन पहले वो समझाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखो होता है आपका एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस ये समझाते हैं आपको। इसमें क्या है, देखो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, देखो मोस्टली जो हमारे कार वगैरह होते हैं उसमें जो रेडिएटर्स होते हैं, उस रेडिएटर्स में आपके क्या होते हैं कि कूलेंट भरे होते हैं, ठीक है,
कूलेंट फिल होते हैं। जैसे आप सपोज करो कि बाइक वगैरह होता है ना, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि फ्यूल तो नहीं, मोबिल भराते हैं, उसमें मोबिल डलवाते हैं। ठीक वैसे ही सपोज करो कि अब जिनके पास होगा तो जानते होंगे कि रेडिएटर्स में कूलेंट फिल किया जाता है एक्चुअली। तो अब देखो है क्या कि भाई कार वगैरह है या 4 व्हीलर से तो नॉर्मल आदमी 200-250 किलोमीटर तो जाएगा नहीं, 600-700-800 किलोमीटर के लगभग जाएगा। लेट से कोई एक ऐसे प्लेस पे वहाँ पे गए जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, या टेम्परेचर हम लोग का उससे भी मिनिमम गया। तो जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है उससे मिनिमम, या 0 डिग्री सेल्सियस नहीं कहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस कह देंगे तब तो स्पेसिफिक वाटर के लिए हो जाएगा, क्योंकि वाटर का इतना होता है, वाटर आपका इतने पे फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्पेसिफिक वाटर ही है, एक ऐसा टेम्परेचर आया, ठीक है, बाकी वो पहाड़ियों पर गए या कुछ वहीं पे गए तो उनमें जो रेडिएटर में जो कूलेंट भरा है ना वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो जम जाएगा। जैसे ही वो जम जाएगा उनका इंजन फेल कर जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी वहीं पे। इस चीज को अवॉइड करने के लिए उसमें एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। जैसे ही देखो उनके रेडिएटर में जो कूलेंट भरा है ना वहां पे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर और घट जाएगा। कहने का मतलब कि लेट से अगर उनमें जो कूलेंट भरा था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल उसका टेम्परेचर है, जब कूलेंट पे कुछ मिक्स नहीं किया गया था तब 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, यानी जम जा रहा था वो, ठीक है, वो सॉलिडिफाई हो जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसमें क्या ऐड कर दिया गया, कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर और घट गया। मतलब अब वो 0 पे नहीं फ्रीज होगा, अब वो फ्रीज होगा -2 डिग्री सेल्सियस पे। तो इतना तो सबको पता है कि जो भी उस जगह पे जा रहे होंगे कि उतना तो पता है कि भाई 0 से नीचे तो टेम्परेचर होने वाला नहीं है, और उनका जो कूलेंट है उसमें फ्रीज नहीं होगा, वो जमेगा नहीं और गाड़ी आराम से वो चला सकते हैं। एक एप्लीकेशन इसका ये रहा। दूसरा सोल्यूशन देखो, दूसरा ये होता है आपका डी आइसिंग सॉल्यूशंस। इसमें क्या है ये चीज समझो। देखो जो पोलर रीजन्स में कंट्रीज है, क्या होता है वहां पे हमेशा बर्फ गिरते रहते हैं। तो अब करते क्या है, जब वहां पे हमेशा बर्फ गिरता रहता है तो आप सुने होंगे या देखे हुए कैसे उसमें सॉल्ट है, उसमें ना सॉल्ट छिड़कते हैं, नमक छिड़कते हैं उसमें। तो जैसे ही नमक छिड़कते हैं ना वो तुरंत पिघल जाता है, ठीक है। क्यों? अब रीजन क्या ऐसे होता है कि जैसे ही उसमें नमक छिड़कते हैं तो पिघल जाता है। कारण ये है ना कि वो उसको क्या कर सकता है, तुरंत जल्दी मेल्ट कराने लगता है। क्यों मेल्ट ये कराने लगता है कि इस वजह से कि मान लो जैसे हमारे पास, हमने यहाँ पे एक आइस क्यूब लिया, ठीक है, ये आपके पास एक आइस क्यूब है। अब हमको पता है नॉर्मली बेटा आइस क्यूब तो वाटर का बना होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इवन मिनिमम कह दे, उससे पीछे और जाएंगे तो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आपने इस पे नमक डाल दिया तो ये अब ये जो नया सब्सटेंस यहाँ पे बना, मतलब नया चीज यहाँ पे बना जो नमक डालने पे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर अब 0 ना होकर -5 चला गया इसका, ठीक है। तो उस जिस भी टेम्परेचर, अब इतना तो पॉसिबल नहीं है कि हम फ्रिज में -5 तक चले जाएं, ठीक है। अब हो सकता है पुराने में, मेरे पास जो है उसमें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है जो नए आ रहे हैं उसमें है। तो ठीक उसी तरह उस सभी कंट्रीज में भी उनको पता है कि भाई -5 और -2 तक तो यहाँ पे टेम्परेचर जाएगा नहीं। तो जैसे ही वो नमक डालेंगे, वो जो नया सोल्यूशन बना उसको तो -5 डिग्री सेल्सियस चाहिए मेल्ट होने के लिए, जबकि उनकी यहाँ पे ठंडी तो 0 ही है। तो वो क्या होगा, वहां पे फिर से 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो सब्सटेंस बना उसका टेम्परेचर तो इतना है फ्रीज होने के लिए, तो यहीं से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और उनके घर के आगे से वो चीज हट जाएगा। कई ऐसे एप्लीकेशन है जो आइसक्रीम वगैरह सेल करते हैं, उनमें देखो बर्फ वो बना कर रखते हैं ना, तो वहाँ पे NaCl का सोल्यूशन वगैरह मिक्स करके वो रखते हैं, जिससे कि वो देर से उनका बर्फ फ्रीज हो, तो इस वजह से वो सेव करके रखते हैं। ये कुछ इसके एप्लीकेशन से, कई एप्लीकेशन जो आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक बार फिर से बता देते हैं, काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया कि जैसे ही कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आप ऐड करोगे सॉल्ट में, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि सॉल्यूट आपका वेपर प्रेशर कम क्रिएट करेगा, जो कि नॉन वोलाटाइल है। वेपर प्रेशर कम क्रिएट यानी आपको टेम्परेचर कम अब घटाना है, टेम्परेचर कम घटाना है यानी ऑब्वियसली वैल्यू आपकी कम हो जाएगी टेम्परेचर की, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला है, सब कुछ यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। चलो इसको लिख लो, इसका नोट्स लिखवाते हैं, देन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।